हेलो बच्चों, मैं हूं अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी का बुक से। आज करते हैं एग्जाम्पल्स 5, 6 एंड 7। इससे पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब दुकानदार सामान लेके आता है बेचने के लिए आगे, तो जो वो सामान लाने में, चाहे होलसेल मार्केट से लाए या मैन्युफैक्चर करने में, जो उसको खरीद पड़ती है वो होती है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अगर होलसेल मार्केट से ला रहा है तो आने जाने का किराया, और अगर रास्ते में कोई टूट फूट होगी तो उसकी रिपेयरिंग चार्जेस, या मान लो बल्क में ला रहा है और आके वो सिंगल सिंगल पैक करता है तो वो पैकिंग चार्जेस, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये सब मिला के कॉस्ट प्राइस आती है। उसकी खरीद प्लस ये सारे एक्सपेंसेस, वो होता है क्रय मूल्य। उसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस, यानी कि ऊपरी खर्चे। तो जब भी क्वेश्चन में दिया होगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है और उसके लेबर चार्जेस बीच में हैं, या कोई रिपेयरिंग चार्जेस हैं, या आने जाने का भाड़ा इतना है, तो वो हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस फाइनल जो आएगी वो सारे एक्सपेंसेस जमा करके। अब दुकानदार बिजनेस कर रहा है, कुछ कमाएगा, तो वो इसमें वो अपना मार्जिन रखता है। वो मार्जिन को हम बोलते हैं प्रॉफिट, यानी कि लाभ। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये बन जाता है सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए, विक्रय मूल्य। अब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी लॉस भी होता है, हानि भी होती है। कैसे? जैसे कभी कभी किसी का उसने सामान, जैसे शर्ट्स है, मान लो शर्ट्स कोई मैन्युफैक्चर करके बेचता है। सपोज मैन्युफैक्चरिंग में कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया जो कि इतना दिखता नहीं है बट उसको पता है, तो वो क्या करता है, कभी कभी तो कम प्रॉफिट में बेच देता है, और कभी कभी अगर ज़्यादा ही कोई चीज़ खराब हो गई है तो जो कि फिर भी बिक सकती है, तो वो क्या करता है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बेच देता है, कि जितने की उसको पड़ी उतने की बेच दी। या फिर वो क्या करेगा, थोड़े कम प्राइस में बेच देता है, जैसे कि जितने की उसको पड़ी उसमें से भी थोड़ा कम करता है कि उसका सामान बिक जाए। अगर ना बिके सारा सामान तो सारा ही उसकी हानि है, और अगर थोड़ा कम करके उसका बिक जाता तो वेल एंड गुड। तो वो जो थोड़ा कम करता है उसको बोलते हैं लॉस, यानी कि हानि। तो कॉस्ट प्राइस में जब वो लॉस माइनस होता है तो बन जाती है सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगी सेलिंग प्राइस से। इन केस ऑफ प्रॉफिट उसमें सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। अगर लॉस का केस है तो कॉस्ट प्राइस में से जब हमने कुछ कम किया लॉस, तब हमें मिली सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कम होती है। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ लॉस, ये इन केस ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम्पल 5 है, सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2,500 and then spent ₹500 on its repairs. सोहन ने क्या किया, पुराना, सेकेंड हैंड मीन्स पुराना एक फ्रिज खरीद लिया 2,500 का। फिर उसने उसके ऊपर खर्चा किया कितना, 500 रुपये ऑन इट्स रिपेयर। सेकेंड हैंड है ना, उसका लोग बेचते हैं, फिर वो उसको ठीक ठाक करके आगे बेच देते हैं, तो वो ठीक ठाक करने में उसको 500 रुपये लगे। एंड सोल्ड इट फॉर ₹3,300, फिर उसको बेच दिया 3,300 में। फाइंड द लॉस और गेन परसेंट, पहले देखना है लॉस है या गेन है,
फिर वो निकालने के बाद फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में ख़रीदा। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखेंगे लॉस है या प्रॉफिट है, मीन्स गेन, फिर उसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य। उसने कितने में खरीदा? 2500 में। उसके ऊपर उसने कितना खर्चा कर दिया ऑन इट्स रिपेयर्स? 500। तो ये जो खर्चा है ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो इसमें हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गई 3000 आ गई क्रय मूल्य। अब उसने उसको बेच दिया कितने में? 3300 में। जो बेच दिया वो क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब हम देखेंगे वेदर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस और लेस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तब क्या है? प्रॉफिट है। इस केस में सेलिंग प्राइस है 3300, कॉस्ट प्राइस है 3000, सो सेलिंग प्राइस हेयर इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है? देयर इज प्रॉफिट। और वो कितना प्रॉफिट? गेन भी लिख सकते हो। तो वो कितना प्रॉफिट है? दैट प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 3300 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 3000। कितना हो गया? 300 रुपीज। 300 इज द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजैक्शन। परसेंट निकालने के लिए पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसका परसेंट। परसेंट क्या होता है? आउट ऑफ 100, कि अगर 100 हो तब उसका कितना प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किसके ऊपर उसको मिलता है? ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखना है। यानी कि 300 के ऊपर ये जो प्रॉफिट 300 है, ये किसके ऊपर है? ऑन कॉस्ट प्राइस 3000। मुझे क्या देखना है परसेंट के लिए? कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तब प्रॉफिट कितना? दैट इज परसेंटेज, वो प्रतिशत होता है। अब हमें प्रॉफिट देखना है अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो, तो जो मुझे निकालना है उसको राइट साइड में ले आओ। 300 को राइट साइड में, कॉस्ट प्राइस को इधर ले आओ। तो इसमें लिखो इफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 3000, प्रॉफिट इज रुपीज 300। सो हमें क्या देखना है? इफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100, देन प्रॉफिट इज, ये मुझे देखना है। तो यूनिटरी मेथड से क्या करते हैं? पहले एक का निकालो। इफ कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपी, प्रॉफिट विल बी 300 डिवाइडेड बाय 3000। अब एक का मेरे पास आ गया, ज़्यादा का निकालना है 100 का, तो हम क्या करेंगे? इस फिगर को 100 से गुना कर देंगे। 300 डिवाइडेड बाय 3000 मीन्स अपॉन 3000 इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 जीरो कट गई, 1 जीरो यहाँ से कट गई, 3 ones are, then 3 ones and 0. So this is 10. That means if cost price, अगर क्रय मूल्य 100 है तो जो उसका लाभ है वो है 10 रुपये। 100 के ऊपर जितना लाभ मीन्स परसेंट, दैट मीन्स 10% प्रॉफिट हुआ, 10% गेन हुआ उसको। तो लाभ प्रतिशत उसको मिला 10%। ये था यूनिटरी मेथड या एकीक मेथड। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो हम रेशियोज में करते आए हैं। कैसे? कि प्रॉफिट है 300, कॉस्ट प्राइस कितनी? 3000। 300 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस 3000।
अब मुझे क्या करना है, इसी रेशियो में कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो कितना ये प्रॉफिट, तो रेशियो सेम मीन्स प्रोपोर्शन में है, तो इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल कर देंगे तो इसमें भी हम दो मेथड है आगे, वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है 3000 को मैंने 100 कैसे बनाना है। अगर लेट दिस बी x तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, x इंटू 3000 इक्वल टू 300 इंटू 100। सो x इज 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3000। ये वाला 3000 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, बस यही सेम आ गया ना। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 0 ये कट गई, ये 1 0 10 आ गया, मीन्स 10% उसका प्रॉफिट उसको मिला। और अगर दूसरा मेथड दूसरी तरह से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें कि हमने 3000 का 100 बनाना है, 3000 का 100, मीन्स इसको मैंने 30 से डिवाइड करना है तभी 100 आएगा ना, यानी इसको भी मुझे 30 से करना है। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, यही 10 आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगता है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 bulbs for ₹10 each। 200 बल्ब खरीदे 10 रुपये के एक के हिसाब से। However, 5 bulbs were fused, 5 बल्ब खराब हो गए, and had to be thrown away, उनको फेंक दिया। The remaining were sold at ₹12 each. Find the gain or loss %। एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे, उनमें 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस देखनी है, सेलिंग प्राइस निकालना है, फिर देखना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कौन बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो वो लॉस है, पहले वो निकाल लो। उसके बाद परसेंटेज कि जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, फिर आप 100 के ऊपर निकाल लो तो वो प्रतिशत आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच, यानी कि 200 इंटू 10, 10 रुपये का एक तो 200 कितने के, वो हो गए 2000 रुपीज़। और 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, फेंक दिए, और कोई एक्सपेंसेस उसके नहीं नज़र आ रहे, कुछ इसमें हमें ऐड नहीं करना। नेक्स्ट, द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, रिमेनिंग पहले कितने थे, 200, 200 में से 5 फेंके गए, कितने बच गए, 195। अब हमने जो सेलिंग प्राइस निकालनी है, ₹12 ईच फॉर 195 बल्ब्स। सो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 195 इंटू 12, तो ये हो गया 12 5 ज़ा 66, 12 9 ज़ा 108 एंड 6, 14 11, 12 1 ज़ा 12 एंड 11, 3 2, 2340 इज सेलिंग प्राइस। अब क्या देखना है, सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 2000, सेलिंग प्राइस है 2340, सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इससे क्या पता चलता है कि देयर इज प्रॉफिट, देयर इज गेन। तो कितना गेन, पहले वो निकालते हैं। सो गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये कितना है, 2340 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2000, तो ये आ गया 340 रुपीज़। ये तो हमारा गेन है नेट। अब हमने इसको परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ये गेन कितने के ऊपर है,
2000 जब कॉस्ट प्राइस थी तो उसको प्रॉफिट हुआ 340 का। ऑन कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज, गेन इज रुपीज 340। अब मुझे क्या देखना है, 100 के ऊपर, यानी कि ऑन कॉस्ट प्राइस ₹100 गेन विल बी हाउ मच। जो 100 के ऊपर निकल जाएगा दैट मीन्स वो परसेंटेज होगा। तो यूनिटरी मेथड 2000 पे 340, तो 1 पे निकालो। ऑन कॉस्ट प्राइस ₹1 गेन विल बी 340 डिवाइडेड बाय दिस 2000। अब 1 पे निकल गया, 100 पे निकालना है, मल्टीप्लाई। इस फिगर को 340 बाई 2000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 कट गई, ये वाली 1 0 कट गई, 2 1s एंड दिस इज 7। ऑन CP ₹100 गेन इज 17। जो 100 के ऊपर होता है दैट इज परसेंटेज, 17% गेन। तो 17% उसको लाभ मिला। सेम वही इसको आप यूनिटरी मेथड से करते हो, ठीक है, और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? 340 जो लाभ है वो कितने के ऊपर है, क्रय मूल्य 2000 के ऊपर। मुझे क्या देखना है, 100 पे कितना, वही मेरा आंसर होगा ना, प्रतिशत। यानी कि 2000 का 100 बनाओ, यानी कि ये डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 100 आया। इसको भी 20 से मुझे डिवाइड करना है, तो ये क्या आएगा, 0 0 कट गया, और 34 डिवाइडेड बाई 2 17। तो 17 आउट ऑफ 100 मीन्स 17%। और तीसरा मेथड क्या है, 340 अपॉन 2000 इज इक्वल टू दिस नंबर अपॉन 100। लेट दिस नंबर बी x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, x इंटू 2000 इक्वल टू 340 इंटू 100। तो x कितना होगा, 340 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2000। यही आ गया ना, तो आंसर विल बी 17%। कैसे भी आप करो इन तीनों मेथड में से जो आपको आसान लगता है। एग्जाम्पल 7 इज मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। 2 पंखे 1200 के। शी सोल्ड 1 एट ए लॉस ऑफ 5%। एक उसने बेचा 5% लॉस पे, एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, और दूसरे में उसको 10% का प्रॉफिट मिला। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। एक का लॉस है, एक का प्रॉफिट है, तो अलग अलग हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। फिर दोनों को इकट्ठा करके हमें देखना है कि उसको नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मीनू ने 2 पंखे 1200 प्रति पंखे की दर से खरीदे। उसने एक पंखे को 5% हानि से और दूसरे पंखे को 10% लाभ से बेचा। 1200 के उसने खरीदे और एक को उसने हानि में बेचा और एक को लाभ में। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल लाभ अथवा हानि भी ज्ञात कीजिए। एक एक की हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन। एक पंखे का क्रय मूल्य कितना है, 1200। 1200 ईच है ना प्रत्येक, तो दूसरे का भी 1200। चलो दूसरे का भी इधर लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर फैन। अब पहले वाले को उसने क्या किया, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। तो यहाँ पे मुझे लॉस दिया है 5%। तो पहले तो हमने ये परसेंटेज में दिया है, तो लॉस विदाउट परसेंटेज निकालेंगे, एग्जैक्ट नेट लॉस कितना है। फिर उसको हम कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस है ना, लॉस हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस से माइनस होती है। इसमें एक ही चीज़ मेन ध्यान रखने वाली है कि ये जो परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट होते हैं ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। लॉस हम कैसे निकालेंगे, लॉस इज 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस।
that is 5% of 1200. That is 5% means 5 by 100. 5 out of 100. Of means गुना 1200. 1200 का 5%. 5% 1200 का मीन्स गुना कर दो 1200 से. इसको सॉल्व करो. 0 0 कट गए. 5 into 12 is 60. 60 rupees is net loss. तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी मुझे? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कितनी है कॉस्ट प्राइस? 1200. लॉस कितना? 60 माइनस 60. तो कितनी आ गई? 1140. दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ वन फैन. एक तो ये आंसर आ गया हमारा. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच. एक फैन की है 1140. अब दूसरे की देखते हैं. कॉस्ट प्राइस तो इसकी भी 1200 है. इसमें क्या है? एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. 10% लाभ. तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? दिस इज 10%. तो हमने क्या करना है? नेट निकालना है. हमें प्रतिशत में दिया, हमें देखना है कि नेट कितना है. सो नेट इज 10% ऑन कॉस्ट प्राइस. हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है ये. नेट प्रॉफिट. सो दिस इज 10% मीन्स 10 upon 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना? 1200. सो दिस इज 10 upon 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1200. 2 0 कट गए. 10 into 12 is 120. प्रॉफिट इज रुपीज 120. तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? दिस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1200. प्रॉफिट 120. कितना आ गया? 1320. ये है सेलिंग प्राइस दूसरे फैन की. विक्रय मूल्य दूसरे फैन का. दोनों का हमने सेलिंग प्राइस दे दी. अब नेक्स्ट क्या करना है? फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस. वो कैसे देखेंगे? दोनों की कॉस्ट प्राइस ऐड कर दो, दोनों की सेलिंग प्राइस ऐड कर दो. फिर देखते हैं कौन बड़ा, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस वो कितनी होगी? दो फैंस की 1200 ईच है तो इंटू 2 दैट इज 2400. ये तो कॉस्ट प्राइस आ गई टोटल. सेलिंग प्राइस कितनी है? पहले की है 1140, दूसरे की 1320. कितनी हो गई? 2460. दोनों फैंस की इकट्ठा सेलिंग प्राइस है 2460, कॉस्ट प्राइस है 2400. कौन बड़ा? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस मीन्स व्हाट? देयर इज प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजैक्शन. इस वाली ट्रांजैक्शन पे लाभ हुआ है. और कितना लाभ? क्या करेंगे? लाभ क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो कितना हो गया? 2340 सेलिंग 2460 माइनस 2400. कितना आ गया? 60 रुपीज. 60 रुपीज इज नेट प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजैक्शन. फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस. परसेंट नहीं पूछा उसने, तो हमने यहीं तक छोड़ देना. अगर उसने परसेंट पूछा होता तब हम निकालते कि ये जो 60 रुपीज़ प्रॉफिट है वो 2400 कॉस्ट प्राइस पे है, तो 100 पे निकाल लेते जैसे पहले करते आए हैं. बट इसने परसेंट नहीं पूछा तो यहीं तक छोड़ दो. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.